तो हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है वो क्लास 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो डेट है पहले याद रखिएगा, 12 सितंबर से लेकर आपका जो है वो 25 सितंबर के बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में जाके। तो आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे साइंस फैकल्टी से जो भी छात्र हैं ना, उनके लिए कि फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो सारा स्टेप एक एक करके मैं आप सभी को समझाऊंगा और अच्छे से आपको भरना सिखाऊंगा, और कोई भी गलती आपको नहीं करना है। पहले आपको पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपको जाके फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप जो है वो पहला स्टेप देखिए यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर। तो जिस वर्ष आपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वहाँ पे डालना है कि रजिस्ट्रेशन आपने किस वर्ष किया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, दोनों यहाँ पे आपको डालना है। तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर या रजिस्ट्रेशन कार्ड पे या डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था अपने कॉलेज स्कूल में। उसके बाद आपका BSEB यूनिक ID, ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये भी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, एक कॉर्नर पे सबसे ऊपर में ही ये आपको दिखा रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट कैटेगरी, ये भी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर दिख जाएगा कि स्टूडेंट कैटेगरी आपका क्या है, रेगुलर है या ठीक है रेगुलर है या आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं। दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों में से आपको किसी एक को टिक आउट करना है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त भरा था, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कॉलेज और स्कूल कोड, जो भी आपका कॉलेज और स्कूल कोड है यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है, स्कूल का नेम, स्कूल का जो भी नेम है आपका, कॉलेज का जो भी नेम है यहाँ पे इस बॉक्स के अंतर्गत भर देना है। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद है आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो क्या है, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपका भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि स्टूडेंट नेम आपको यहाँ पे भरना है, मदर नेम यहाँ पे भरना है, फादर नेम यहाँ पे भरना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको भरना है। सारे आधार कार्ड से होने चाहिए, या फिर आप जो क्लास 10th पास किया ना उनका सारा डिटेल यहाँ पे 10th का मार्कशीट देख के जो है यहाँ पे आपको भरना है, ताकि कोई भी गलती ना हो, आसानी से आराम तरीक़ा से भरना है। मिस्टेक कर दीजिएगा तो फिर मुश्किल में फंस जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला स्टेप है कि मैट्रिक यानी क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, आपने किस बोर्ड से जो है क्लास 10th पास किया यहाँ पे डालना है। आपका रोल कोड क्या है क्लास 10th का, यहाँ पे डालिएगा, रोल नंबर यहाँ पे डालिएगा, पासिंग ईयर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए अगला है जेंडर। जेंडर में देखिए, जेंडर का मतलब होता है कि आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं, यानी आप लड़का हैं या लड़की हैं। तो जो भी लड़के वाले भाई हैं वो मेल में टिक आउट करेंगे। ठीक है जी, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, गलती मत कर देना। बहुत ही सारे स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं मेल फीमेल में, उनको अभी तक पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन 12th में चले जाते हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। चलिए, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल मतलब लड़की, लड़की वाली लड़की लोग जो है वहाँ पे आप लोग टिक आउट करिएगा फीमेल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि कास्ट कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपका जाति क्या है, जनरल हैं, EBC हैं, BC हैं, SC ST जो भी है आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए BC जो है ना, BC OBC का ही मतलब होता है BC, यहाँ पे OBC वाले BC को ध्यान में रखना है। चलिए, या जो भी आप देखिए, आपको अगर कन्फर्म है नहीं है तो आप जो है आप रजिस्ट्रेशन कार्ड पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए, उसके बाद यहाँ पे आता है आप डिफरेंशियली एबिलिटी। ठीक है जी, यानी जो भी दिव्यांग कैटेगरी के आते हैं, दिव्यांग या अपंग बोल सकते हैं, जो भी है ना, अगर आप हैं अपंग या आप दिव्यांग हैं तो ये आपको यस में क्लिक करना और स्पेसिफाई करना है कि आप दिव्यांग हैं, आप आँख से दिव्यांग हैं या आपका हाथ से दिव्यांग है या शरीर के दूसरे पार्ट से हैं, या आप क्या कहते हैं आप टांग से हैं, या आपका उंगली कटा हुआ है, आपका पैर कटा हुआ है, या आप एक हाथ या आप नांगर हैं, या आप देख नहीं पाते हैं, जो भी है ना उसको हम लोग डिफरेंशियलिटी एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एबल्ड बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो नहीं में ही टिक आउट करेंगे, क्योंकि नहीं रहते, कम ही रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे चलिए, नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी। तो इंडियन में आपको टिक आउट करना है। आप जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त है, कोई पाकिस्तान का थोड़े ना आ जाइएगा, इंडियन में चुपचाप टिक आउट कर देना है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे है रिलीजन, रिलीजन हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, अदर है, जो भी है आपको टिक आउट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर क्या है, कृपया आधार नंबर अंकित करें। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार नंबर है, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है जी, चलिए।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया कि यदि विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त क्रमांक 18 में आधार कार्ड अंकित नहीं है तो उनके द्वारा घोषणा की जानी चाहिए कि किसी भी तरह का गलत घोषणा या कार्रवाई की जा सकेगी। आधार नंबर नहीं होने पर संबंधित गलत रद्द कर दिया जाएगा। मैं तत् घोषणा करता हूँ, मैं आपका आभारी जो भी है। यानी कहने का मतलब है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपने आधार डिटेल नहीं भरा है, यानी नहीं भरा है, आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, तो क्या करना है, तो उसी के संदर्भ में 19 नंबर है, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है जी, कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, अतः जो है कोई भी गलत काम मैं करूँगा या फिर क्या कहते हैं मैं गलत तरीके से कुछ एग्ज़ाम दूंगा या कोई भी गलत काम मैं करूँगा तो मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे लिए दंड जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है जी, चलिए इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। और अन्यथा जो है आपको नहीं भरना है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड आपने भर दिया है तब जाके यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, याद रखना है। आधार कार्ड भर दिया है, आपके पास आधार कार्ड है तो सिग्नेचर नहीं करना है। और आपके पास जो है आधार कार्ड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। और आधार कार्ड अगर नहीं है तो आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड भर दीजिएगा आप लोग, आपके पास तो आधार कार्ड होगा या नहीं है तो यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा, इन जनरल बात करें तो। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 20 नंबर, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे बोला गया रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर। तो क्वालिफाइंग कोटि परीक्षार्थी के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे पिछले साल इंटर का परीक्षा दिए होंगे, उससे पिछले जाएंगे फेल हो गए होंगे और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, तो वो अपना रोल कोड और रोल नंबर और पासिंग ईयर जो है यहाँ पे भरेंगे। अन्यथा जो पहली बार दे रहे हैं वो इसको खाली छोड़ देंगे, यानी खाली इसका चिन्ह आप लोग लगा सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ दीजिएगा वैसे। उसके बाद आपका जो इस एरिया वेयर इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड, आपका जो स्कूल और कॉलेज है वो कहाँ पे है। ठीक है जी, रूरल में है या अर्बन में। तो देखिए रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अगर आपका स्कूल जो है वो गांव में है तो यहाँ पे रूरल में टिक आउट कीजिएगा। अर्बन यानी शहर होता है, अर्बन का मतलब जो भी आप अगर क्या कहते हैं आपका स्कूल जो है वो लोकेटेड करता है शहर में, तो आपको अर्बन में टिक आउट करना है। तो याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं, शहर वाले अर्बन में टिक करेंगे, गाँव वाले रूरल में टिक करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका सब डिवीज़न, यानी आपका जो ब्लॉक है ना वो कहाँ पे है, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये पूछा गया, यानी आपका इंस्टीट्यूट जो है या आपका जो कॉलेज स्कूल है ना उस वो किस डिवीज़न में पड़ता है, किस प्रखंड में आता है। अपना नहीं भरना है, ठीक है, याद रखिएगा, अपना नहीं भरना, अपना नहीं, स्कूल कॉलेज जो है ना वो किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है वहाँ पे। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको भर देना है, ईमेल आईडी भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट नेम हिंदी में भरना है, मदर नेम हिंदी में भरना है, फादर नेम और इस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भर देना है। उसके बाद क्या कहते हैं 28 नंबर देखिएगा, एड्रेस भरना है इंग्लिश में, यहाँ पे एड्रेस इंग्लिश में भरना है, शॉर्टकट में आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, ग्राम पर क्या कहते हैं ग्राम जो भी है अपना मतलब जो आप लोग भर दीजिएगा, जिला, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है अगला आपका मैरिटल स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे 29 नंबर देखिए, जो भी आप लोग मैरिड है तो वो मैरिड में टिक आउट करेंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड में टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो मैरिड वाले जो है वो वहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, MARRID यहाँ पे लिखा है, ये देख के भर देना। अनमेरिड वाले यहाँ पे अनमेरिड में लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट है तो अकाउंट डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा इसने बोला है। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि नॉट नेसेसरी, नॉट कंपलसरी। ठीक है, चलिए ये क्या हो, 1 मिनट आप लोग रुक जाए। यहाँ पे देखिए उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, यानी यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आपको भरना पड़ेगा, यानी आपको कोई भी पहचान देना पड़ेगा कि आप जो है वो हैं या वास्तव में नहीं है। यानी आपके शरीर पे कोई भी तिल है या कोई भी घाव का निशान है, कोई चोट का निशान है, कोई कटा फटा का निशान है ना, तो यहाँ पे आपको 2 निशान ऐसे देने पड़ेंगे जो आपके बॉडी पे है। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज़ें। चलिए उसके बाद है यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज अपेयर इन द एग्जामिनेशन, यानी आप जो है वो किस माध्यम से अपना परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम में। अगर हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी में टिक आउट करना, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कंपलसरी है, यानी 200 मार्क आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में
तो ग्रुप 1 में तो आप यहाँ पे एक, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से एक इंग्लिश लेना है तो आप यहाँ से जो है कोई इंग्लिश के अलावा जो है वो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लेना। अगर आपने 105 नंबर इंग्लिश ले लिया तो 105 नंबर इंग्लिश तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो सेम ले नहीं सकते। बाकी आप यहाँ पे 106 नंबर से लेकर 116 नंबर तक आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हिंदी यहाँ पे लेते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी ले सकते हैं, या कोई दूसरा भी सब्जेक्ट संस्कृत मैथिली कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए एलिवेट यानी ज़रूरी सब्जेक्ट जो भी है, यहाँ पे 300 नंबर का जो ज़रूरी सब्जेक्ट है, नेसेसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, वो आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे 300 मार्क आप कोई भी ले सकते हैं। आप चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ले सकते हैं। जो भी आपका विषय है आप रजिस्ट्रेशन के वक्त करवाए तो वो अपना आराम से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिशनल सब्जेक्ट, यानी अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर बायोलॉजी से वो लेते हैं तो मैथ एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, तो बायोलॉजी वाले जो भी हैं वो मैथ को एक्स्ट्रा में टिक आउट करेंगे, और जो भी मैथ वाले अगर एक्स्ट्रा में आप बायो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे, किसी दूसरे भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी सब्जेक्ट के बारे में, आपको गलती नहीं करना है। लास्ट में यहाँ पे देखिए प्रमाणित किया जाता है, सूचना दी गई पूरी तरह से शुद्ध है, किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधित नहीं किया जा सकता है, सुधार के लिए तो यहाँ पे आपको जो है गार्जियन का सिग्नेचर करवाना है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है, यहाँ पे इंग्लिश में स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है, यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद ये जो है ना ये आपको छोड़ देना है, इसमें नहीं भरना है। ठीक है जी, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको नहीं भरना, ये जो है कॉलेज वाले भरेंगे, प्रिंसिपल का सिग्नेचर और साइन होंगे। ये थी सारी जानकारी, एक जानकारी और आप सभी को यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपको चिपकाना, ये तो सभी को आता है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोटो डालना है और यहाँ पे नीचे में आपको ये बॉक्स है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। चलिए एक डॉट का पॉइंट है, आपको फिर से समझाता हूँ। वो डॉट का पॉइंट क्या है जी, चलिए तो जानते हैं, हमको पता है कि आप लोग जो है ना वहाँ पे डॉट करेंगे। चलिए यहाँ पे डॉट करना है आधार कार्ड वाले में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास आधार है तो चुपचाप यहाँ पे आधार कार्ड भर दीजिएगा, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है ना तो ये जो 19 नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास है तो वहाँ पे अगर आपने भर दिया है तब आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो आपको तो सिग्नेचर नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो इसको डॉट डॉट खाली छोड़ देना है, तब जाके आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो क्लियर है ये सारी चीज़ें बातें। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ गए होंगे, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको वहाँ पे समझा देंगे, बता देंगे। ठीक है जी, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी। बाकी आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, साइंस कॉमर्स और आर्ट तीनों वाले इस वीडियो को देख कर अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों का फॉर्म जो है सिमिलरिटी है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं होगा, आप सेम तरीक़ा से भर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा बोरा हेरा फेरी होगा तो वो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए बताइएगा आप लोग कैसे लगा ये वीडियो, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ओके बाय, आप सभी को मिलेंगे अगली क्लास के साथ।